हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम अभिषेक है और मैं भी आपके टीसा से ही हूँ। और मैं दिल्ली से जिससे दिल्ली चैप्टर से जुड़ा हूँ। तो अभी आप लोगों को पता है कि दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है टीसा की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों अटेंड करनी चाहिए? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए अटेंड करनी चाहिए क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में हकलाते हैं और हकलाने के अलावा भी जैसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग हकलाने के साथ साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये कह सकते हैं कि मतलब एक बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट है कि बहादुर वो नहीं है जिनको डर नहीं लगता, बहादुर वो हैं जो कि डरते डरते काम अपना करते हैं, डरते हुए भी अपना काम करते हैं और उस काम को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग एनसी में देखते हैं कि एनसी में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है या जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो उनके अंदर सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एनसी ऑर्गेनाइज करने के प्रति डर या एनसी में पार्टिसिपेट करने के प्रति डर या फिर लोगों के सामने बोलने का डर, लोगों को कैसे अप्रोच करना है, तो इस चीज़ का डर रहता है। फिर भी मतलब कि वो इस डर पे काबू करके और हिम्मत करते हैं और फिर वो जैसे कि मतलब कि वो इस डरते हुए ही अपने डर को धीरे धीरे दूर करते हैं। तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे एनसी के दौरान मतलब काफ़ी सारे कई तरह के लोग होते हैं। तो मतलब कि किसी एक टॉपिक पे जैसे सबके अपना डिसीजन बनाने के लिए या एजेंडा पे या उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा या मतलब कि कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब कि वो एक दूसरे के विचारों में सामंजस्य बनाते हैं, जैसे अपने विचारों के साथ साथ एक दूसरे के विचारों में भी सामंजस्य बनाते हैं और फिर एक बैलेंस अप्रोच करके उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। आप मतलब अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब कि एडजस्ट करने की पावर आती है, मतलब कि डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट विचारों के साथ डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हम एडजस्ट करें, सामंजस्य बनाएं। तो मतलब कि वो वैसी स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट स्किल ये होती है जैसे मतलब कि हम देखते हैं कि कई सारे इसमें हर्डल्स आते हैं, खासतौर से एनसी ऑर्गेनाइज करने में या जैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। तो ऐसे जो हर्डल्स है, जो भी दिक्कत है, तो उसका सामना कैसे करें, वो सामना कैसा करें और जैसे मतलब कि उसका एक जैसे सामना करने का एक साहस मिलता है। और जो भी जैसे मतलब कि ऐसे काम हम लोग करते हैं जो कि तो जनरली हम अपने लाइफ में नहीं किए होते हैं, खास तौर से एक साथ इतने लोगों के सामने मतलब कि बातचीत करना है, एक साथ इतने लोगों से हैंडल करना। तो जब मतलब कि जब ऐसी चीज़ों को हम करते हैं तो एक हमारे विचार उस तरह के हमारे माइंड में चलने लगते हैं जो जनरली पहले कभी चले नहीं थे। तो जो भी हमारे माइंड में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, जैसे मतलब कि जो नेगेटिव विचार आते रहते हैं, पॉजिटिव विचार आते रहते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि ये विचार आएंगे तो हम मतलब कि हम अपने हक लाने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमें लोगों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है, मतलब कि लोगों का हम सामना कैसे करें, इस तरह की स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट ये होता है जैसे मतलब कि एनसी में या एनसी के दौरान जो भी मतलब सिचुएशन आती है तो उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे मतलब कि हम अपने हक लाने को लेकर काफ़ी जैसे डाउन हो जाते हैं, मतलब काफ़ी
निगेटिव इमोशन आने लगते हैं। जैसे कभी कभी लोग के हगलाने को लेकर काफ़ी डाउन वाली स्टेज आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हगलाना हगलाना तो है, लेकिन मतलब हगलाने के अंदर हगलाने के बावजूद भी हमारे अंदर काफ़ी अच्छा आत्मविश्वास आ जाता है। तो ये जो अप एंड डाउन की सिचुएशन आती है, तो वो चीज़ों को जज करने की, वो चीज़ों को समझने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। जब मतलब कि इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, खासतौर से मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं या इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो चीज़ों को परखने की क्षमता आ जाती है हमारे अंदर कि कैसे सिचुएशन में हम लोग, जैसे मतलब कि हगलाना तो सब में सेम रहता है, लेकिन कब हमारे विचार नेगेटिव जाने लगते हैं, कब हमारे विचार जैसे मतलब कि ऊपर जाने लगते हैं, जैसे मतलब कि जैसे अच्छी फीलिंग आती है हगलाने की वजह, तो इस तरह की स्किल डेवलप हो जाती है। अच्छा, इस पर जैसे मतलब कि जब हम एक सारे इतने डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से जब बातचीत करते हैं, या फिर ये कहे कि एक साथ जैसे मतलब कि उनके साथ किसी टास्क को जैसे मतलब परफॉर्म करने के लिए जैसे प्लान करते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों के फीडबैक लेते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, तो इस तरह जैसे मतलब कि आपस में मतलब सहयोग करने की भावना का भी विकास होता है कि कैसे हम एक दूसरे को सहयोग दें, कैसे एक दूसरे से सहयोग ले। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मतलब पढ़ के या सोच के डेवलप नहीं हो सकती, या पॉजिटिव थिंकिंग से डेवलप नहीं हो सकती। मतलब ये सारी चीज़ें जब हम मतलब ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें जब ज़रूरतों के हिसाब से जब डिसीजन लिए जाते हैं, तो उस प्रोसेस में इस तरह के सहयोग की भावना का विकास होता है। दूसरी चीज़ ये है जैसे मतलब कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जैसे मतलब कई सारे चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें डिसीजन लेना ही लेना होता है, इसलिए कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है कि हाँ 6, 7, 8 नवंबर को दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे मतलब चाहे हम जैसे भी डिसीजन ले, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे वो डिसीजन अच्छा भी हो सकता है, डिसीजन गलत भी हो। तो इससे जैसे मतलब कि ये इतनी फास्ट स्पीड से होता है जैसे ही इस मतलब नज़दीक आते रहते हैं इवेंट, तो उस केस में जो हमारी डिसीजन लेने की क्षमता का निर्माण होता है, इस तरह की स्किल डेवलप होती है। एक तो ये हो गया। अच्छा, ये है जैसे मतलब कि समय के हिसाब से जैसे मतलब कि हम खुद में परिवर्तित करने की क्षमता का विकास होता है। जैसे कि आप लोगों ने रामायण देखी, तो रामायण में मतलब जो हनुमान जी है, तो जैसे समय के हिसाब से अपने रूप को बड़ा कर लेते हैं, समय के हिसाब से अपने रूप को छोटा कर लेते हैं। तो इस केस में होता क्या है, जैसे मतलब कि जब भी जैसे मतलब इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उस केस में हम तो एक तो पहले कि अपनी जो भी एजेंडा है या जो भी जैसे मतलब कि उसको जैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको जैसे फैलाते हैं, जैसे लोगों तक अपनी मैसेज दे सके कि हाँ इतने तारीख को 6, 7, 8 नवंबर को दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। और फिर जैसे 3-4 महीने के दौरान जो कुछ भी बिखेरे होते हैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें, तो उसको 3 दिन के अंदर कम्पैक्ट फॉर्म में करना होता है कि ताकि मतलब अपने उस एजेंडे को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इस तरह की चीज़ों से जैसे मतलब कि खुद के अंदर समय के हिसाब से परिवर्तित करने की क्षमता का निर्माण होता है। अच्छा, एनसी के बाद हम लोग क्या छोड़ के जाते हैं और क्या लेके जाते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। तो इसमें एनसी के बाद जो भी हमारे मतलब कि हगलाने के प्रति या खुद के प्रति गलत अवधारणा है जिनको हम पकड़ के रखे, तो उसको छोड़ के जाते हैं। काफ़ी सारे मानसिक द्वंद्व हैं जिनसे मतलब कि हम गुजरते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको भी
छोड़ के जाते हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें होती है जिसमें अनिर्णय की स्थिति होती है तो उसको भी हम लोग छोड़ के जाते हैं। अच्छा, हगलाने के कारण काफ़ी सारे ऐसे इमोशनल बैगेज होते हैं जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड को कभी अप कभी डाउन करते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति को भी छोड़ के जाते हैं। लेकर क्या जाते हैं कि एनसी के बाद जो हमारे मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। यह ज़िंदगी में पहली बार मतलब कि ऐसा फील होता है कि हमने निस्वार्थ भाव से कुछ काम किया जो खुद के लिए अच्छा हुआ, खुद की कल्याण की भावना से काम किया गया और साथ ही साथ उससे दूसरों को भी फायदा हुआ। तो मन में एक जैसे संतुष्टि का भाव होता है, एक उमंग उत्साह रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक बहुत बड़ा परिवार मिलता है, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं जो कि अपने जैसे जो कि स्टैमर करते हैं, और जैसे मतलब कि उसे एनसी के दौरान जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती रहती है, जैसे मतलब कि जो भी सीखने को मिलता है नया चीज़ें, तो मतलब उसको लेके जीवन के प्रति एक नई उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास का निर्माण होता है। तो ऐसे कई सारी और सारी चीज़ें हैं जो कि एनसी के दौरान या मीटिंग के दौरान या आपके वर्कशॉप के दौरान हम लोग सीखते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी लोगों से विनम्र सलाह है कि आप लोग दिल्ली में जो 6, 7, 8 नवंबर को जोरबा द बुद्धा में नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है टीसा की, तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।